Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. और ये क्या कर लिया कृष्णा? ये क्या कर लिया? ये क्या हो गया है? देखो 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 कैसे हो गया? कैसे अपने नेल से कर लिया? कैसे कर लेता है बेटा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, सो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और आप सभी लोगों ने पूजा किया होगा, मैंने भी आज पूजा पाठ जो भी किया है। बहुत अच्छा सा फीलिंग रहता है नवरात्रि में पूरा, और कैसे दिन बीत जाता है, 9 दिन पता भी नहीं चलता है। सो आज पहला दिन है और ऐसे पहला दूसरा करके ही 8 दिन 9 दिन बीत जाता है और पता भी नहीं चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब सुबह में भी वैसे तो हमेशा पूजा करते और सांस दिखाते हैं, लेकिन इस नवरात्रि का जो पूजा करना और सांस दिखाना होता है थोड़ा सा स्पेशल होता है। जैसे आरती करो और मन में अलग सा उत्साह, और ऐसा लगता है साक्षात भगवान है अभी पे। और एक्चुअली होता भी है नवरात्रि में, भगवान सभी भगवान एकदम तैयार रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो आप जो भी मांगते हो पूरा हो जाता है। और इस नवरात्रि में आप जो खाना खाते हो वो एकदम मतलब कि शुद्ध खाना खाना चाहिए। जो मीट मछली खाते हैं, जो भी नॉनवेज खाते हैं, वो लोग शायद नहीं खाते होंगे, और हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो ये वाला जो सब्जी और ये खाना था नवरात्रि से पहले, मतलब आज से पहले का था। मेरे हस्बैंड ने बनाया था, इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको ऐड करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने ऐड नहीं किया था। आप लोग बताना क्या किसी ब्लॉग में ये ऐड है क्या? क्योंकि मैं खुद का ब्लॉग नहीं देख सकती, ऐसा रूल होता है कि आप खुद का ब्लॉग यूट्यूब पे नहीं देख सकते हो। तो मुझे मतलब 50-50 लग रहा था कि शायद मैंने किया है ऐड, शायद नहीं किया है, क्योंकि ये 2-4 पहले मतलब 2-4 दिन पहले का होगा, तो इसलिए मतलब मुझे याद नहीं था। बट मेरे गैलरी में था तो सोचा कि मैं सारा ये इतना मतलब ऐसे करती हूँ ना कि यहाँ से यहाँ तक का जितना है वो सारा डालो और एडिट करो, और फिर एडिट करने के बाद सारा डिलीट कर देते हैं, तो उसी में था। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि नवरात्रा में जो होता है ना, लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते हैं। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि लहसुन प्याज वाला सब्जी है और बोल रही नहीं खाते हैं। तो ये पहले का है, हस्बैंड ने बनाया था और बहुत ही यम्मी था, तो इसलिए। और अभी स्टार्ट हो गया कल से। कल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, काम वाली नहीं आई थी, तो जो भी क्लीनिंग वगैरह था मैंने खुद ही किया था, और कुछ ज़्यादा ही किया था। क्योंकि वैसे अगर नवरात्रा के एक दिन पहले वाला दिन नहीं रहता तो मैं पोछा नहीं लगाती, लेकिन कुछ ज़्यादा ही काम किया, जिसकी वजह से हड्डी रीढ़ का जो है ना वो एकदम टूट गया था, ऐसा लग रहा था, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस वही सब किया, और उसके बाद ब्रश करने के बाद का मतलब बहुत बड़ा वीडियो ना बने इसलिए मैं छोड़ दी थी। तो ब्रश करने से लेकर के नहाने तक और जो भी काम हुआ था उसका मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो क्या था ना कि बेड वगैरह भी चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मतलब वैसे तो अभी हम लोग सही है, ठीक ठाक है, शुद्ध है, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगे अशुद्धि तो वो सब भी कर लेना चाहिए। नेल वगैरह काटना चाहिए, नेल पॉलिश वगैरह जो भी करना है वो सब भी कर लेना चाहिए। और बहुत लोग तो जैसे दिवाली में सफाई करते हैं वैसे ही नवरात्रा में भी करते हैं। जैसे नवरात्रा से पहले पूरा सफाई किए, उसके बाद फिर से दिवाली का सफाई स्टार्ट होता है। बट दिवाली में बहुत ज़्यादा डीपली करते हैं, जैसे जो भी है कुर्सी टेबल ये वो, मतलब एक एक चीज़ धोते हैं। लेकिन नवरात्रा में भी फिर भी करते हैं, जैसे कि हम झोला जक्कर जो भी साफ़ करना हुआ, किचन वगैरह, मतलब जितना हो सके उतना करते हैं। वैसे हमारा जो हमारे जैसे मतलब मेरे जैसे जो भी लेडी है, लड़की है, औरत है, जो भी है, वो इतना नहीं कर पाएंगी। जैसे कि मैं खुद अकेली हूँ और 2 बच्चे हैं, और उसी में घर का भी सारा काम, बच्चों का भी सारा काम, खुद का भी सारा काम, तो उसमें ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे फैमिली में है और 1-2 लोग हैं जो बच्चे भी संभाल सकते हैं, तो वो लोग करते हैं। जैसे मेरे घर पे हुआ है, पूरा सफाई वगैरह हुआ है, मम्मी लोग की है, तो वैसे करते हैं। बट हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। जो जैसा हो रहा है बस उतना ही, जितना हो पाए उतना ही कर लो, वही काफ़ी है। तो बस मैं यहाँ पे बेड ठीक करी, और ये बेड ना जो लंबी बिछाने वाला है वो मैं चौड़ी बिछा रही हूँ। मतलब ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो इधर साइड में रहता है, लेकिन मैं इधर से बिछा रही हूँ। एक्चुअली क्या ना, ये किंग साइज का बेड चादर है, और क्वीन साइज मेरा बेड है। तो ये बहुत बड़ा बेड चादर हो जाता है, तो समझ में नहीं आता किधर से कैसे बिछाऊँ, क्योंकि इतना टाइम देना मैं नहीं चाहती बेड पे, मतलब बेड चादर बिछाने में। अच्छा तो बहुत लगता है, अच्छा से बिछाओ और साफ बेड, लेकिन इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अभी नीचे बाबू को
लॉकर में डाली हुई हूँ, दिखाती हूँ मैं अभी। ये देखिए, और ये रो रहा है, लेकिन मैं नहा वहा करके पूजा वूजा करके आई हूँ। मुझे बैठना था बेड साफ़ पे, और सुबह के बाद मैंने बेड चेंज करना नहीं, मतलब भूल गई थी मैं, तो मैंने नहीं किया था, तो इसलिए मैं बैठ भी नहीं रही थी इस पर। और अभी से टाइम है बाबू का, क्योंकि क्या है ना कि बाबू में लग जाता है तो बाबू का कभी एंड ही नहीं होता है। इसको अगर ये नहला कर मतलब सो जाता है नहाने के बाद, तो मैं इसको नहला देती पहले, लेकिन ये सोता नहीं रहता है, तो ऐसा लगता है इसमें लगे ही रहना है, तो मैं अपना जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, इसके बाद इसके साथ ही रहूँगी। तो एक्चुअली ये सोया हुआ था, सोकर भी जस्ट उठा है, तो बस मैं जल्दी जल्दी से बेड ठीक की हूँ, और थोड़ा देर के बाद इसको मतलब कि ये करूँगी जो भी मतलब इसको क्लीन करना है, वो करने के बाद फ्रेश। आज मैं इसको अच्छे से नहलाई हूँ, ये कल का क्लिप है। आज मैं इसको अच्छे से नहलाई हूँ, और बाल मतलब हेयर वॉश करके जैसे बड़ा नहाता है कोई, वैसे नहाया है, एकदम हैंडसम बन गया था। और मतलब 3-4 दिन बाद इसको मतलब शैम्पू नहीं मैं करती, शैम्पू तो है वैसे ममाअर्थ का भी और हिमालय का भी, लेकिन जब मैं लगाती हूँ ना शैम्पू, तो क्या प्रॉब्लम होता है, कभी कभी इसका फेस रेड रेड जैसा, कहीं कहीं स्पॉट जैसा हो जाता है, मतलब कहीं ऐसा लगेगा जैसे मच्छर काट लिया। तो समझ में नहीं आता है कि मच्छर ने काटा या फिर ये शैम्पू की वजह से हो रहा है, पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शैम्पू की वजह से हो रहा है। और डॉक्टर ने भी बोला था कि शैम्पू वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बस साबुन, जिस साबुन से आप नहला रहे हो उसी से वही लगा दो, काफ़ी है। और टेडी बार का साबुन यूज करने को डॉक्टर बोलते हैं। वैसे तो मैं हिमालय का यूज करती थी, और इस तरह से खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, पता है मेरा बाल इतना ज़ोर से पकड़ लिया था, नानी याद दिला दिया था इतना ज़ोर से, मतलब छोड़ ही नहीं रहा था, मतलब हंसी मजाक एकदम मेरा ये हो गया था। मैं तो ऐसे प्यार कर रही थी, ये इतना ज़ोर से पकड़ लिया था, छूट ही नहीं रहा था। इसके हाथ में जैसे फेविकॉल जैसा मेरा बाल चिपक गया था, वैसा हो गया था, और मैं तो एकदम रोने जैसा मेरा मन कर गया। फिर छुड़ा करके और क्लच करके ऊपर की हूँ, तो आप बोले थे कि अब पकड़, अब पता अब कैसे पकड़ेगा, वही कर रही थी। और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, यही कर ही रही थी कि हस्बैंड आ गए थे, तो मैं वहाँ से उसका क्लिप बंद कर दी। और जब तक हस्बैंड फ्रेश होंगे तब तक मैं बना लूँगी पकौड़ियाँ। और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है आलू गोभी, जो भी पकौड़ी होता है सबका बहुत अच्छा लगता है, मीठी को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो आए दिन मेरे यहाँ पकौड़ी बनते ही रहता है। सब्जी कभी कभी ऐसा होता है ना कि चावल और दाल और पकौड़ी ही बना लेते हैं, तो भी चल जाता है, सब्जी ना बने लेकिन पकौड़ी बन जाए तो अच्छा है। तो और यहाँ पे तेल में ज़्यादा यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो यूज किया हुआ तेल रहता है ना, उसको हमको यूज करने में अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए कम ही तेल में बना लो। और फिर तुरंत ही, जैसे कि अभी दोपहर वाला खाना बन रहा है, तो अभी ये बन जाएगा, फिर रात में जब खाना बनेगा तो सब्जी में यूज हो जाएगा। लेकिन यही अगर कल तक रह जाएगा ना, तो इस कढ़ाई ऐसा लगेगा कि जैसे जितना ढका हुआ था कढ़ाई, उसके ऊपर का मतलब कि कहीं कुछ कीड़ा वगैरह चल गया होगा, या मतलब रात में कौन जानता है क्या, तो मतलब मन नहीं मानते रहता है, तो फिर तेल यूज करने का भी मन नहीं करता है, ऐसा मतलब बर्बाद ही समझो हो जाता है, और बर्बाद करने का भी मन नहीं करता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा तेल रख के और निकाल लूँ। और तब देखिए बाबू को यहाँ फ्रेश कर चुकी थी, मतलब ऑफ कैमरा, वैसे तो ऑन कैमरा करने वाली थी, बट हस्बैंड आ गए तो वहाँ से मतलब मैं अपना किचन में काम करने लगी हूँ, और साथ ही साथ इसको भी बीच बीच में देख रही हूँ। जब तक वो हो रहा है पकौड़ी, तब तक इसको आ रही हूँ बीच बीच में देखने के लिए। तो ये देखिए, और फिर चली जाऊंगी किचन में। ये देखिए मेरा पकौड़ी आधा हो चुका है, उसके बाद निकालने के बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि कंटिन्यू ऐसा लगता है कि मैं ये वीडियो ही ले रही हूँ, तो मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इधर उधर का भी कुछ कुछ कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ इधर भी करना चाहिए। तो ये एक बार निकल गया, दूसरा बार मैं रख दी। उसके बाद यहाँ पर इनको, हस्बैंड को मतलब खाना दे चुकी हूँ, और जब भी वो खाते तो मुझे भी साथ में खाना होता है, तो फिर मैं भी बैठ गई। और उसके बाद खाने के बाद सो गई थी, सो कर उठी हूँ, शाम हो चुका है, और देखिए घर में अंधेरा है क्योंकि लाइट ऑफ है, और शाम में बच्चे को सुलाना नहीं चाहिए, अगर सोया भी हुआ है तो उसको उठाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने लाइट ऑन कर दिया है, लेकिन मुंह बंद करके रखी थी कि थोड़ा जो सोए तो ठीक है, लेकिन टाइम मतलब कि शाम हो जाता है ना, तो सब लोग बोलते हैं कि बच्चे को उठा देना चाहिए। तो सोच रही थी बस गोदी में ले लेती हूँ, उठाऊंगी नहीं, गोदी में ले लूँगी। लेकिन जैसे ही गोदी में लिया, बड़ा बड़ा आँख करके, गोल गोल आँख करके देखने लगा है। सो आगे आप लोग देखिएगा। और मेरा ना कंधा बहुत दर्द कर रहा है, मन कर रहा है यहाँ से कंधा तोड़ ले, इतना दर्द हो रहा है, मन कर रहा है कोई घींच करके तोड़ देता। ये वाला जो अभी मैं कर रही हूँ ना, ये और कंधा और हाथ दोनों बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बस मन कर रहा है कि कोई मचोड़ देता ले करके, इतना मतलब कि अपने से खींचती रहती हूँ मैं। और ये देखिए मैं इसको उठाकर सोच रही थी कि उस रूम में ले जाती हूँ, तो ये उठ गया, अपना बड़ा बड़ा आँख करके दिखा रहा है, छोटा आँख को बड़ा करके दिखा रहा है। मतलब आप लोग सोचोगे कि बड़ा आँख तो इतना है नहीं, ये बोल रही बार बार बड़ा आँख, मतलब पूरा खोल के खोल लिया, मतलब जग गया पूरा। और एक वो देखिए,
इसके पापा लेकर के मीठी को घूम रहे हैं, क्योंकि वो भी सोई हुई थी, उसको भी ये उठाए थे। और मीठी तो उठती नहीं रहती है, ये तो उठ गया, बट मीठी एक तो पहले सोती नहीं रहती है, अगर इसको डांट पटकार के सुला दो तो उठने के टाइम में भी उठती नहीं रहती है, इसको उठने का ही मन नहीं करता रहता। तो आधा 1 घंटा तक तो ये ऐसे ही मतलब किचकिचाती रहती है मीठी, इतनी बड़ी हो गई फिर भी खुश नहीं रहेगी, थोड़ा सा रोने जैसा रहेगी, थोड़ा भी अगर कोई कुछ बोल दे तो चिड़चिड़ा जाएगी। तो बस ये देखिए हम दोनों अपना अपना बच्चा को, मतलब अपना अपना बच्चा को नहीं, एक एक बच्चा को उठा करके और इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि शाम हो गया है और शाम का टाइम होता है कि हस्बैंड बाबू को रखते हैं और तब तक मैं अपना चाय वाय बना लेती हूँ। तो वही ये चाय बनाने के लिए मैं जा रही हूँ और बाबू को हस्बैंड को पकड़ा दी। और एक होता है कि एक सुर से मतलब वीडियो ऑन करो और जो भी काम है कंटिन्यू ये रिकॉर्ड करते जाओ, और एक होता है कि थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करो सुबह से शाम तक। तो दोनों तरह का मेरा ब्लॉग होता है, एक तो साथ ही साथ मैं बहुत देर तक भी करती हूँ, और एक होता है कि सुबह में कुछ कर लो, दोपहर में कुछ कर लो, शाम में कुछ कर लो, और ऐड करके रात में शेयर कर दो। तो अभी मेरा टाइम थोड़ा आगे पीछे चला जाता है। मेरा टाइम था 8 बजे का, लेकिन अभी कभी कभी 9 हो जाता है, कभी कभी 8:30 हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, और आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं क्यों सब लोग मुझे भूल गए हैं, बहुत कम लोग आते हैं मेरे वीडियो पे और बहुत कम लोग कमेंट भी करने लगे हैं। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग नहीं अच्छा लगता है तो बताइएगा, मैं उसको सुधार करूँगी। और किस तरह का ब्लॉग अच्छा लगता है, मतलब घर का काम वाला अच्छा लगता है, या बाबू के साथ जो मैं टाइम स्पेंड करती हूँ वो अच्छा लगता है, या बाबू का जो रूटीन दिखाती हूँ, मीठी का रूटीन दिखाती हूँ, क्या अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, आप लोग भी जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।